यह करना थाईलैंड को इतना भारी पड़ गया है कि जीता जीताया युद्ध अब से 2 घंटे पहले उसे कंबोडिया को सौंपना पड़ा है। जी हां, इस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि थाईलैंड ने कंबोडिया के एक इलाके पर कब्जा करने के बाद वहां लगी भगवान विष्णु की मूर्ति को बुलडोजर्स की मदद से गिरा दिया था। और यह करते हुए कंबोडिया के लोकल लोगों ने चुपके से इसकी वीडियो बनाकर दुनिया भर में शेयर कर दी। और उसके बाद तो जो तहलका मचा वह देखने लायक था। न सिर्फ हिंदू बल्कि दूसरी कम्युनिटी के लोग भी साथ आए कि जो कल्चरल साइट्स हैं, जो ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं, उन्हें आप कैसे तबाह कर सकते हैं। खास करके भगवान विष्णु की मूर्ति, जो 130 करोड़ हिंदू जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनकी आस्था को कितना आहत कर सकती है, यह सोचे बिना आपने कार्रवाई कर दी। और इसीलिए पिछले 4 दिन से थाईलैंड की सेना पर भयंकर दबाव था। न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया और खुद थाईलैंड के अंदर जो लोग हैं वो भी प्रेशर बना रहे थे। यहां तक कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, साधु होते हैं, वह भी कंडेम कर रहे थे अपनी ही थाईलैंड की सेना को। और इसीलिए पिछले 4 दिनों से भयंकर प्रेशर थाईलैंड पर। और इसी प्रेशर में आकर अब से कुछ ही घंटों पहले थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और वह आज से लागू भी हो जाएगा, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी बंद हो जाएगी। ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए क्योंकि थाईलैंड को टैक्टिकली देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं थी सीज फायर करने की, क्योंकि युद्ध में वह जीत रहा था। कंबोडिया, जिसके पास चीनी हथियार हैं, वह खत्म हो चुका था। किसी भी प्रकार का अवरोध था ही नहीं। थाईलैंड जहां मर्जी वहां जा रहा था और कब्जा रहा था कंबोडिया की जमीन। लग ऐसा रहा था कि अगर 1 हफ्ता यह युद्ध चला तो 60% से ज्यादा कंबोडिया थाईलैंड में मिल चुका होगा। आधे से ज्यादा देश कब्जा लेगा थाईलैंड कंबोडिया का। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस हिसाब की डोमिनेंस थी थाईलैंड की इस युद्ध में। उसके बावजूद आज अचानक से थाईलैंड न सिर्फ रुका बल्कि झुककर उसने कंबोडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट करके इस युद्ध को रोक दिया है। और इसके पीछे और कोई नहीं, आप लोग हो। आप कहोगे कि हम कैसे? तो वो इसलिए कि थाईलैंड पूरा का पूरा देश चलता है टूरिज्म पर। टूरिज्म से इनकी जीडीपी का 20 से लेकर 25% तक होता है। जी हाँ, वंस फोर ये देश सिर्फ टूरिज्म पर चलता है, और इस टूरिज्म में भारतीयों का बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप स्क्रीन पर देखिए, थाईलैंड में जो टूरिस्ट आते हैं, भारत इसमें नंबर 3 पर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर 1 पर मलेशिया, दूसरे पर चीन है। लेकिन चीन से आने वाले टूरिस्टों की संख्या 34% की रफ्तार से गिर रही है, और इसीलिए आने वाले 2 सालों के अंदर भारत नंबर 1 पर आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट थाईलैंड भेजेगा। और टॉप 10 में आप देख लीजिए, न सिर्फ भारत सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजने वाला है थाईलैंड में, बल्कि इसकी जो ग्रोथ है वो भी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि लगातार यह संख्या बढ़ती जाएगी। इसी वजह से भारतीय टूरिस्ट बहुत ज्यादा अहम है थाईलैंड की इकोनॉमी के लिए। लिटरली हम चलाते हैं थाईलैंड की इकोनॉमी, और इस बात का पता उसके दुश्मन देश कंबोडिया को भी है। इसीलिए पिछले 4 दिनों से कंबोडिया के लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए कैसे मंदिर तोड़ रहा है थाईलैंड, हिंदू देवताओं को नुकसान पहुंचा रहा है। कई ने तो यह भी लिखा कि डियर हिंदू, देखो आप लोग जाते हो थाईलैंड में, यही थाईलैंड आपकी देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ता है। खैर, इसमें से 90% फेक न्यूज थी आपको भड़काने के लिए। असलियत यह है कि कंबोडिया के पास आज जितने हिंदू मंदिर हैं, ज्यादातर की वो खुद संरक्षण नहीं कर पाता। उसके पास पैसा ही नहीं है, इसीलिए उनकी हालत खराब है। लेकिन उन खराब हाल में पड़े मंदिरों की फोटो दिखाकर यह कहा जा रहा था कि थाईलैंड एयर स्ट्राइक कर रहा है इन हिंदू मंदिरों पर। खैर, जो भी हो, यह प्रोपेगेंडा काम आया है और थाईलैंड को झुकना पड़ा है आखिरकार। लेकिन एक बात आप सब लोग ध्यान में रख लें और जान लें कि इन दोनों देशों के इस घटिया युद्ध में, यूजलेस युद्ध में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, सबसे ज्यादा नुकसान न तो थाईलैंड का हुआ न कंबोडिया का हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है हिंदू समाज का, क्योंकि ऐसे मंदिर जो कि 1000 साल पुराने थे, 10वीं 11वीं शताब्दी के थे, उन मंदिरों को भयंकर नुकसान हुआ है इस युद्ध में, और दोनों पक्षों ने पहुंचाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थाईलैंड जिम्मेदार है, कंबोडिया ने भी बराबर नुकसान पहुंचाया है घटिया चीनी हथियारों का इस्तेमाल करके।
मतलब आप खुद सोचिए कि इन 1000 सालों से ये मंदिर सुरक्षित थे। इन्होंने बाढ़ झेली, भयंकर बारिश झेली, बिजली गिरना झेला, भूकंप झेले, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन इंसान के लालच ने 1 महीने के अंदर इन्हें इतना नुकसान पहुंचा दिया जितना पिछले 1000 सालों में नहीं पहुंचाया गया। और इसीलिए मेरे हिसाब से भारत सरकार और भारत के लोगों को सोशल मीडिया पर आकर डिप्लोमेटिक फोरम के जरिए इन दोनों देशों पर दबाव बनाना चाहिए कि जो नुकसान तुमने इन मंदिरों को पहुंचाया है, इन्हें फिर से रिस्टोर किया जाए, इन्हें फिर से संरक्षित किया जाए और इसके लिए दोनों देश काम करें। आपका इस पर क्या सुझाव है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।